नमस्कार मुझे देखने वाले सभी बहनों भाइयों को। और आज हम अपना टॉपिक ले आए हैं प्रति सप्ताह। और प्रति सप्ताह जो है वो पढ़ाएंगे हम RS अग्रवाल से। जो पहले भी बहुत सारे बच्चों को जो ऑफलाइन क्लास थी हमारी वो चल रही थी, उसमें क्या करा है हमने। अब जो कोरोना की वजह से जो हमारी कई महीने से क्लास नहीं चल पा रही, उसकी वजह से हमने अब क्या कर दिया, ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। ऑनलाइन में क्या मिलेगा आपको, आज जैसे मेरा कोर्स चल रहा था प्रति सप्ताह का, तो प्रति सप्ताह से ही हमारा नया टॉपिक शुरू कर दिया। उसका पिछला जो कोर्स है वो धीरे धीरे आपको, यदि इतना तो या तो लॉकडाउन खुल जाएगा, नहीं तो हम धीरे धीरे क्लास शुरू कर देंगे। प्रति सप्ताह क्या है, किसी का भी 100 का मान, किसी वस्तु का जो 100 का मान है, उसमें दो बात आपको याद रखनी है कि कोई भी भिन्न है, जैसे कि 1/2 भिन्न दी हुई है, क्या है, भिन्न है, उसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। बस एक बात याद रखियो, 100 से भाग करोगे तो डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 50%। यही मैंने पहले करके लिख दिया, आपको सारा एक साथ देखने को मिल जाएगा और उतारने को मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसे कि 50% आया, प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। यदि आपको ये दो बात पता है, मुझे पता है आपको पता होगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ छोटा सा बेसिक सा, तो 1/2 हो गया। इसी बेस पर मैंने सारे लिखे हैं, इन्हें एक बार रिवीजन करते हैं। और यदि आपने प्रतिशत में छोटी छोटी सी बात याद कर ली तो क्वेश्चन ऐसी हो जाएंगी, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे क्या है, 1/2 बराबर 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 15/17, 1/18 5 से 2/9, 1/19 5 से 5/19 और 1/20 5%। ऐसे 1/24 को लिखा 4 से 1/6%, 1/25 को लिखा 4%, 1/30 को लिखा 3 से 1/3%, 1/40 को लिखा 2 से 1/2%, 1/50 को लिखा 2%। अब ये यदि आपने बेसिक बात आपने याद कर ली तो इनसे बहुत सारी संख्या, बहुत मान ज्ञात हो जाएंगे और आपको विद एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ 1/2 दिया हुआ है, यदि वो आपसे पूछ ले 2/3% बताओ, तो अभी मैंने क्या लिखवाया आपको, 1/3, 2/3 नहीं देखना, 1/3, 1/3 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 33 से 1/3 है। तो 2/3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 से आप क्या कर दोगे, दोनों साइड गुणा कर दोगे, इधर भी गुणा करोगे और इधर भी गुणा करोगे, सारे में गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 66 से 2/3%। यदि वो आपसे पूछ लेता है, ये तो 2/3 पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है 4/5 दिया हुआ है, तो आपको 1/4 का 1/5 का मान कितना है, 1/5 का मान कितना है, 20% है, तो 4/5 का मान कितना होगा, 1/5 बराबर कितना है, 20%। 4 से इधर गुणा करोगे, 4 से इधर गुणा करोगे, जब 4 से इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 80%। वो आपसे पूछ सकता है 6/7%, वो आपसे पूछ सकता है 6/7%। 1/7 का कितना है, 1/7 का मान है आपका, 1/7 का है 14 से 2/7%। और उसे आपको क्या करनी है, गुणा किससे करनी है, परसेंटेज में है, गुणा किससे करनी है, 6 से। जब 6 से गुणा इधर करोगे, तो जब 6 से गुणा करोगे 14 सत्ते 14 से 84, 84 से ही 12/7, क्या ये सही फ्रैक्शन है, 84 से ही 12/7 सही नहीं है, क्योंकि 12/7, तो जब 12/7 है तो 12/7 को इधर करके बता रहा हूँ, 12/7 को आप क्या कर लोगे, इसे 7 से भाग करोगे तो कितना होगा, 1 से 5/7। जब इसमें ऐड कर रहे होंगे तो आपका मान जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 85 से ही 5/7%, 85 से ही 5/7%। तो इसी प्रकार यदि आप इसे करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, दोस्तों के साथ इसे डिस्कस करोगे, तो आपको सारा ही पता चल जाएगा। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रब कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन नंबर लेके चल रहा हूँ RS अग्रवाल के
जो भी हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और आज सारे एग्जाम्पल इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए बेटा। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके एग्जाम्पल नंबर 8 है, प्रश्न नंबर भी बोल दो। 234 से आरएस अग्रवाल है आपका, प्रश्न नंबर 234 पे, और पहले टाइप वाइज या आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में x बटे y कोई संख्या है, उसके अंश, ये संख्या होती है पता होगा आपको, उम्मीद है मुझे, और ये हर होता है। वो कह रहा है अंश में कितने की वृद्धि कर दी जाए? 10% की, तो 110% होगा, और y में मतलब हर में कमी कर दी जाए। कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, दोनों में कमी और वृद्धि भी हो सकती है। तो y में कमी कर दी जाए 12% की, तो ये हो गया 88% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 15/64 प्राप्त हो जाता है। वैल्यू जो हो जाती है 15/64 हो जाता है। कभी कभी वो ये भी कह सकता है कि अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर को दुगुना कर दिया जाए। तो प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वहां हर को क्या किया गया है? दुगुना किया गया है। जब हर को जब दुगुना किया गया है तो यहाँ 200 आएगा। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन है वैसे इस बुक में। तो भाई इसे प्रतिशत से प्रतिशत आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया दोनों का प्रतिशत, और आप इसे 11 से काटोगे तो ये 8 बार कटेगा, और 8 से इसे काटोगे तो ये 8 बार कटा, और यहाँ 10 बचा हुआ है। क्लियर है? यहाँ 10 बचा हुआ है। 5 3 15 और 5 दूनी 10। x बटे y जो आया वो आपका आ गया 3/16। वो जो भिन्न है आपकी 3/16 है, जिसके साथ ये काम करने पर x बटे y या 3/16 है, जिसमें क्या है 10% की वृद्धि करने पर और 12% की कमी करने पर आपका 15/64 प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? समझ आ गया? आगे बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 9। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% की जो करता है, बचत करता है। छोटे से क्वेश्चन है, 12% की क्या कर दी? बचत कर दी। ठीक है, उसका मासिक खर्च 19,360 हो। उसका मासिक खर्च 19,360 हो। खर्च दिया हुआ है और बचत दी है। मासिक खर्च 19,360 रुपए है। 19,360 रुपए है मासिक खर्च, खर्च दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्लास में इतने प्रतिशत लड़के हैं और इतने प्रतिशत लड़कियां हैं। क्लियर हो गया? या लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कों की संख्या प्रतिशत में इतनी है। एक प्रतिशत में देगा और एक संख्या में देगा, एक प्रतिशत में देगा और एक संख्या में देगा। वो ये भी कह सकता है कि अच्छे आम इतने हैं संख्या में, और खराब प्रतिशत इतना है। मतलब एक सही और एक गलत, कई सारे बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मान दिया हुआ है उसी में लेके जाना है। मतलब प्रतिशत को आप चेंज कर सकते हो। यदि प्रतिशत 100 है, प्रतिशत को बताया था मैंने अभी जब क्लास शुरू करी थी कि 100 पे किसी का मान, तो 12% घटाओगे तो कितना आएगा? 88%। तो 88% की जो वैल्यू है वो कितने दिए हुए हैं? 19,360 रुपए। वहां ये भी पूछ सकता है कि उसकी बचत कितने रुपए हैं, तो 12% की वैल्यू क्या है, वो उसकी आय पूछ रहा है। तो 100% बराबर क्या? 19,360 गुना 100/88। 88 से काट रहे होगे तो आप कितनी बार कटेगा? 88 से कटेगा 220 बार, और गुणा करके जो आ रहा होगा वो 22,000 रुपए। तो उसकी आय जो कितनी थी? 22,000 रुपए थी। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ो भाई। एक मेज के अंकित मूल्य में 10% कटौती करने पर मूल्य 4600 है। वो कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती होने पर उसका मूल्य 4600 रुपए हो गया। तो 8% घटा दे रहा है, वो कम करके दे रहा है, तो 4600 रुपए की उसे मिली। तो उसका जो अंकित मूल्य होगा, लावण्य में क्वेश्चन आएंगे, अंकित मूल्य होगा वो 4600 से अधिक का ही होगा। 8% खत्म कर दिया उसने, 8% जो दिया हुआ है ये कटौती कर दी। तो 100 में से 8% घटा दिया तो कितना बचा? बोलो। 92%। 92% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4600 रुपए की। 92% की वैल्यू 4600 दी हुई है। तो 100% बराबर कितना? 4600 गुणा 100/92।
40 दूनी 92, 2 से कितनी बार 50 बार बराबर कितना 5000। कोई वस्तु 5000 रुपए की थी, जो भी है, जो भी नाम दिया हुआ है, उस पे आप कितने परसेंट छूट दे रहे हो, 8% छूट दे रहे हो, तो 400 रुपए की क्या आ रही है, छूट आ रही है। क्लियर हो गया। बचत वाले क्वेश्चन बहुत प्रकार से हो सकते हैं, ये आय पे खर्च पे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं करा दूंगा। बस आज एग्जांपल ले रहा हूँ आज की क्लास में। तो एग्जांपल नंबर 11 पे बढ़ते हैं अब हम। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ए की आय बी की आय से, ए की आय अनुपात में नहीं ले रहे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम होगी। ये इससे कितना है 25% अधिक है, यदि उसके 100 रुपए है तो उसमें 125 रुपए है। क्लियर हो गया। तो ये 25 रुपए में कम भी तो है, ये 25 रुपए में कम भी तो है, 25 कम है इससे, तो 25 बटे 125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 से कितनी बार 20 बार, तो ये इससे कितने परसेंट कम होगी, 20% कम होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, इसी एग्जांपल नंबर 11 का दूसरा तरीका वो क्या है, एक कितने परसेंट थी 25%। क्लियर है। 25% को क्या लिखोगे आप, अभी मैंने लिखे थे सारे के सारे, वो एक बटे वाले, 2 बटे वाले या 3 4 5 वाले हमने बताया था। नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो कि भैया हमारी ये समझ नहीं आ रही, या गुरुजी ये समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा बता दो, मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा आपको। 1 बटा बोलो 1/4। अब वृद्धि हो रही है, चलो पहले से ऐसे लिखता हूँ, 25% बराबर कितना है 1/4 है। 1/4 वृद्धि हो रही है, 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, वृद्धि हो रही है तो 1/5, और वृद्धि हो रही है 1/5, 1/5 बराबर कितना है 20%। क्लियर हो गया। तो आप इस तरीके से भी सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका 12, एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ियो। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, 20% कम हो, बस 1/5, और कम है तो 1/4, कमी हो रही है तो 1/4, और 1/4 भाई कितने परसेंट 25%। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13 इधर कर दूं, एग्जाम्पल नंबर 13 क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ो। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए चीनी के मूल्य में, तो 1 बोलो 20% 1/5 वृद्धि हो रही है बेटा, तो 1/6 और 1/6 अभी बताया था, 16 से 2/3%। एग्जाम्पल नंबर 14 इधर, एग्जाम्पल नंबर 14 इधर है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, कि गृहिणी को, कोई बात नहीं, तो आप पढ़ दो, दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस कोई खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो 1/10 है बेटा, और 1/10 वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो 1/9 कमी हो रही है, और 1/9 बराबर 11 से 1/9%। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा, 1 से 14 एग्जाम्पल तक पढ़ लिए। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है पक्का। अभी मैं रब करता हूँ, किसी भी इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो दोबारा से पॉज करके देख लियो। प्रश्न नंबर 234 से नंबर 235 बुक है RS अग्रवाल, एग्जाम्पल नंबर कौन से है 15, एग्जाम्पल नंबर 15। प्रश्न नंबर 235, बुक का नाम RS अग्रवाल है, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ो भाई। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% प्राप्त करे और वो फेल हो गया, 9 नंबरों से फेल हो गया। ऐसे ही पास में भी हो सकता है, फेल में भी हो सकता है। सनी है, उसे 36% पास के लिए रखा गया था, वो 24% नंबर प्राप्त करता है और 9 नंबरों से फेल हो जाता है, तो 12% की वैल्यू 9 नंबर के बराबर दर्शा रही है। उसे बोला जा रहा था कि भाई पढ़ो, आप पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाया या किसी भी कारण से वो 24% नंबर लाया तो 9 नंबर से फेल हो गया। ये अधिक के लिए भी ये रूल फॉलो होगा। उसमें क्या होगा कि सनी है, उसे परीक्षा में पास होने के लिए 80% नंबर जरूरत थे, वो 90 ले आया,
जितने लाने थे उससे कितने कर दिया, 10% अधिक कर दिया है, या 50 नंबर अधिक लिया है। मान लो दिल्ली पुलिस का पेपर है तो 10 नंबर अधिक आ गए, तो मेरिट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये वैल्यू कम पे और अधिक पे भी तरीका एक ही लगेगा, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कितने परसेंट, 12% की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के। तो 100% बराबर कितना, 9 गुणा 100/12। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 25 बार, 25 से 75। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 16। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो एक गया। ने 30% लिए और 45 से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण, फेल हो गया। ठीक है। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए। दूसरे छात्र ने 42% नंबर लिए और वो 45 नंबर अधिक ले आया। तो बेटा जी इसमें 3 क्वेश्चन उठेंगे। एक उठेगा कि उसके टोटल पूर्णांक बताओ, उतने नंबर का आएगा। दूसरा होगा आपका कि न्यूनतम पूर्णांक बताओ, और तीसरा होगा आपका कि कितने प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कितना प्रतिशत है। तो 12% की वैल्यू इधर तो घटाना होगा, और यदि इधर चिन्ह विपरीत होगी तो जुड़ जाएगा, और 1 से होंगे तो घट जाएगा। क्लियर हो गया। चिन्ह 1 से होंगे तो घटेगा, विपरीत होगी तो जुड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस होगा। तो 12% बराबर 90 है, तो 100% बराबर कितना, 90 गुणा 100/12। 3 से काट लो इसे, 3 चौक 12, और 3 से कितनी बार, 30 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार, बराबर 750। क्वेश्चन यही खत्म हो सकता है कि टोटल पूर्णांक कितने थे। टोटल यदि वो पूछ रहा है तो टोटल कितने हैं भैया पूर्णांक हमारे, 750। वो आपसे पूछता है, यदि से पूछ रहा है तो सही बात है, नहीं पूछ रहा तो मैं बता रहा हूँ। वो पूछ सकता है आपसे न्यूनतम बताइए, न्यूनतम अंक कितने हैं, प्रतिशत में पूछ सकता है और नंबर में पूछ सकता है। न्यूनतम प्रतिशत अंक पूछ रहा है, तो बेटा 750 का 30% प्लस 45, 750 का 30% प्लस 45, 750 का 30%, 750 गुणा 30/100 प्लस 45, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15, और 7 दिया 21, और 1 22 प्लस 45 बराबर 270। आपसे यदि वो प्रतिशत पूछ रहा है, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं, यहाँ दोनों चीज पूछ रहा है, वो एग्जाम में केवल एक ही बात पूछेगा। यदि वो प्रतिशत भी पूछता है आपसे, तो आपको क्या करना है, मान लिया आपके 750 का पेपर था, उसमें से 270 नंबर लाने जरूरी थे, आप 225 लाए तो 45 से फेल हुए, बटे कितना होगा 750 गुणा 100। बेटे 0 से 0 कैंसिल कर दी, 0 से 0 कैंसिल होगी, 25 से 75 और 25 चौका 100, 3 से कितनी बार बेटा, 9 बार। P प्रतिशत बराबर कितना आ गया, 9 चौक 36%। उस वो लाया कितने था, 30%, दूसरा लाया कितने था, 42%। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17, यदि क्लियर हो गया तो एग्जाम्पल नंबर 17 पे चलो बेटा पढ़ो। एक कस्बे में जनसंख्या 1,76,400 है। 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, और 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। कस्बे की जो जनसंख्या है बेटा वो कितनी है, 1,76,400। ठीक है, ये कस्बे की जनसंख्या दी हुई है। वो ये भी कह सकता है कि कोई बाइक खरीद के लाया, इतने की लाया, उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, दोनों काम हो सकते हैं जीवन में। 5% या रेट भी हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत काम आएंगे कि इतना है, मूलधन इतना है, दर इतनी है, टाइम इतना है, तो कितने समय बाद उसका मिश्रधन या मूल मतलब आपका ब्याज कितना हो जाएगा। तो r बराबर 5% है, 5% बराबर बेटा 1/20 है। वृद्धि हो रही है यदि जनसंख्या वाले क्वेश्चन है तो ये जुड़ जाएगा 21/20। क्लियर हो गया। अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्लियर है, 2 वर्ष बाद 17 64 डबल 0 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 21/20 और 21/20। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 441 गुणा 441, 21 की गुणा 21 में तो 21 का 441 गुणा करने पर आएगा 19,000 नहीं 1944
81। ठीक है भाई, क्लियर। अब वो इसी में एग्जांपल था, इसी में वो ये भी पूछ रहा था कि 2 वर्ष पूर्व बताओ, तो 2 वर्ष पूर्व को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख सकते हो। 2 वर्ष पूर्व 17 64 00 गुणा 20/21 गुणा 20/21। 21 21 441 441 से कटेगा 400 बार, 400 गुणा 400 बराबर आ जाएगा 1,60,000। क्लियर, 1,60,000। प्रश्न नंबर कितना होगा भाई? 236 236 236 34 35 36 37 38 जहां तक भी है, जितने भी एग्जांपल है इस बुक में। इससे पहले 8 से पहले मैंने करा ही नहीं कि वो बेसिक से क्वेश्चन है ना, आप खुद कर सकते हो। नहीं होगे तो मुझे बता दिए, कोई एग्जांपल नहीं हो रहा तो मैं उसको कर दूंगा। एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई। मान लिया मूलधन 1,20,000 रुपए है, या एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई। हर साल उसमें क्या हो रहा है? 10% का अवमूल्यन हो रहा है। तो आर बराबर रेट जो है उसका 10% घट रहा है, टाइम बराबर आपका 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा? तो 10% 1/10 कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है तो 1/9/10 कमी हो रही है ना, प्रतिशत में नहीं है वो। उत्तर आपका किसमें पूछ रहा है? संख्या में, तो 9/10। तो बेटा 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद बताओ उसकी जनसंख्या, तो 1,20,000 गुणा 9/10 गुणा 9/10 9/10 गुणा 9/10। 0 से 0 कैंसिल कर दी, कितना हुआ? 1200 गुणा 81, 00 12 एकम 12 12 अठे 96 197 97,200 उसका मूल्य होगा। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 19 पढ़ो भाई जल्दी से, तेज गति से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। एक ने 41% प्राप्त कर लिए तथा वह हारने वाले ने 41% प्राप्त कर रहे, वो 5580 मतों से हार गया, 5580 मतों से हार गया। तो 100 में से आप कितना घटाओगे? 41 घटाओगे तो 59 बचेगा, वो जीतने वाले का बचेगा। ये हार जीत जो हो रही है वो किसके बीच हो रही है? 2 उम्मीदवारों के बीच हो रही है। इनका अंतर जो आ रहा है मेरे भाई वो कितना आ रहा है? इनका जो अंतर आ रहा है, अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18% की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 5580 के बराबर है। वो यहाँ 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, जो था नहीं पूछने वाला वो पूछ लेगा कि 41 मतलब हारने वाले का नंबर कितने है, हारने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए, तो 41% बराबर कितना। जीतने वाले को पूछ लेगा तो 59% बराबर कितना, या 41 और 59। वो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि टोटल मतदाता कितने थे, तो 100% बराबर कितना? 5580 गुणा 100/18। काटने के बाद आओगा आपका इसे 31,000। टोटल मतदाता कितने थे? कितनी बार? 18 थे, 54 एक बचा, 18 कम 18 बराबर कितना आ गया? 31,000। एग्जाम्पल नंबर 20 पे भाई गति बढ़ा दो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और 20% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो। कुल मतदाता थे, जो टोटल मत है, टोटल मत जो दिए हुए हैं वो 7500 दिए भाई, उसमें से क्या कर दिया गया? 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 80% वैध बचे। 20% को क्या लिख दोगे आप? 4/5। तो ये वैध आ गई। कमी हो गया 20% की, उसमें क्या कर दी? कमी कर दी। टोटल 7500 थे, उसमें से क्या हुआ? 20% लिए, मतलब 20% हटा दिए, तो 7500 का 20% बराबर 1500। 1500 घटाओगे तो 6000, या इस ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो वैध मत कितने होंगे? 7500 का 4/5, 4/5 बराबर 5 से कितनी बार कटे गए? 1500 बार, और 15 चौका 60। तो टोटल वैध मत जो है, टोटल जो वैध मत है वो कितने हैं? 6000। उसमें से एक उम्मीदवार जो जीतने वाला है वो 55% प्राप्त कर रहे हैं, तो फर्स्ट उम्मीदवार 6000 का वैध मतों का 55% प्राप्त करता है,
वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। तो फर्स्ट कितना आ गया बराबर 3300 गुणा करने पर 3300। तो जब 6000 में से पहला 3300 ले लेता है तो दूसरे के कितना आया 2700, दूसरे पे कितना हिस्सा आया 2700। वो इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो 2700 बटे 6000 गुना 100 यदि प्रतिशत में पूछ रहा है। यहाँ इस एग्जांपल में वो प्रतिशत में पूछ नहीं रहा। एग्जांपल नंबर आपका बेटा 21। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 8% ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करा, कह रहे भाई हम नहीं जा रहे वोट डालने। तो 92% ने किया होगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 92% टोटल मत हुए, उनमें से 48% जीतने वाले को प्राप्त हो गए, तो 44% मत बचे। हार जीत जो हुई 1100 मत वो इनके अंतर से हुई, और इनका जो अंतर आ रहा है बेटा वो कितना है 4%। 4% की वैल्यू किसके बराबर है 1100 की। अब वो अभी बताया था वो हारने वाले के भी नंबर पूछ सकता है, वो जीतने वाले के नंबर पूछ सकता है। तो 100% बराबर कितना है 100% पूछ रहा है, तो 1100 गुणा 100 बटे 4। 4 से कितनी बार 25 बार। जीरो इधर लिखता हूं बराबर कितना आ गया 0 0 25 से कम 25 और 25 और 2 27 27,500 उसके टोटल। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 22 इधर आएगा नहीं, आगे चलते हैं। क्लियर दोस्तों 37 है, बुक आर.एस. अग्रवाल है। एग्जांपल नंबर 22 क्लियर पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% तो वोट डालने गए नहीं, तो 90% वोट डालने गए। कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये कुल लगे ये टोटल मत इतने थे 90%, इसका 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो 9% इसमें से भी। तो 90% माइनस 9% बराबर आया 81%। तो ये जो 81% है ये वैध मत है। 81% जो है ये कैसे मत है वैध मत है। कुल मतों का कितना है 81%। क्लियर है। अदर क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो सकता है कि कितने मत हैं 81% मत आए। उसने क्या दिया, उसने कहा सबल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त करता है। सबल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त करता है। जो हारने वाला विद्यार्थी होगा या उम्मीदवार होगा वो 81 का मतलब जितने टोटल मत थे 81% का 46% प्राप्त किया होगा, तभी तो 1620 मतों से हारा होगा। तभी तो 1620 मतों से हारा होगा। बेटा क्या कॉमन आ रहा है 81%। 81% कॉमन लो और आपको कितना बचेगा 8% घटाओगे तो 8% बचेगा बराबर 1620। तो 81/100 8/100 बराबर 1620। 81 से ये 20 बार 4 दूनी 8 और 4 से 5 बार 2 से 5 बार 5 बन 25 5 बन 25 2 से ये 50 बार 1 0 इसकी यहाँ से जाएगी। तो कुल मत या टोटल मत, टोटल जो मत है जो मतदाता थे टोटल मत जो है वो कितने हैं 25,000। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 23 प्रश्न नंबर शायद चेंज हुआ नहीं हुआ। चलो एग्जांपल नंबर 23 पढ़ो। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। ठीक है। बढ़े हुए वेतन में 20% कमी करने पर रमेश तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बहुत बार। वेतन को कम करने के लिए 20% की वृद्धि 23 24 और 25 है। ऐसे ही एग्जांपल होगी। एग्जांपल 23 24 और 25 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% घटा दिया गया, 20 और 20 400। ये बहुत 4% ठीक है भाई। तो इसे कैंसिल करने पर कितना आया 4%। माइनस है तो कमी हो रही है और प्लस है तो वृद्धि हो रही है। एग्जांपल नंबर 24 जल्दी से पढ़ो जल्दी जल्दी जल्दी। एक वस्तु की 10% कमी कर दी गई है। 10% की कमी कर दी गई है। इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई है। 10% की वृद्धि, इसका राजस्व प्राप्त क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा 1% की क्या होगी भैया कमी हो। एग्जांपल नंबर 25 में पढ़ दो। एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि तो चौड़ाई में 10% की कमी। मान लिए बोर्ड जो है आपके आयत के आकार का, इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को क्या कर दिया गया है 10% घटा दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही।
10% बढ़ा दिया, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, -10% -100/100, इससे कैंसिल हुआ, बराबर कितना है माइनस का 1%। एग्जाम्पल नंबर 26, ये बहुत खास है, पढ़ो। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का नया भाव, दो क्वेश्चन उठेंगे 22 से, चाय का नया भाव और चाय का पुराना भाव। तो फॉर्मूला याद करना x गुणा y बटे 100 गुणा z। अब आप कहोगे कि प्रतिशत में फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला दूंगा और लास्ट फॉर्मूला होगा ये प्रतिशत का। x क्या है जो वैल्यू प्रतिशत में दी है, y क्या है जो रुपए में दिया हुआ, और z जो है जो मात्रा दी हुई है। z जो है मात्रा दी है, वो ग्राम में भी हो सकती है, केजी में भी हो सकती है, और आपका दर्जन में भी हो सकती है, ठीक है, मिली लीटर में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, कितने लीटर कम रहने पर। तो चाय का नया भाव पूछ रहा है भाई वो आपसे, चाय का यदि नया भाव पूछ रहा है तो आपको क्या करना, 10% की कमी होने पर नया भाव है, 10% की कमी होने पर कितना 270 रुपए में कितने 250 ग्राम चाय क्या खरीदता है अधिक। ग्राम है उत्तर केजी में दिया हुआ है, ग्राम है उत्तर केजी में दिया हुआ है बेटा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। 5 से काट लो 2 बार और 5 से काट लो 5 बार, और 5 से कटा गए 54 बार, 54 दूनी 108 रुपए प्रति केजी। जब उसके रेट घटे तो उसके रेट हो गए 108 रुपए प्रति केजी। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पुराना भाव, चाय का पुराना भाव। दूसरा पार्ट भाई यहाँ है, देख लो। पुराना भाव, किसी वस्तु का, अंडे का पुराना भाव पूछ रहा है तो x गुणा y बटे 100 प्लस माइनस x गुणा z, प्लस माइनस x गुणा z। तो क्या है 10 गुणा 270, और 10% कमी होने पर, 10% कमी होने पर तो कितना हो जाएगा 90 गुणा 250 बटे 1000। ग्राम में केजी में तो चेंज करना है तो भाग कर रही हो 1000 से, नहीं करना तो नहीं बेटा। 125 चौका 100, 4 बार कटा, 9 तिया 27, 3 चौक 12, 120 रुपए प्रति केजी। क्लियर है, 120 रुपए प्रति केजी। एग्जाम्पल नंबर इसमें 27 ही आर एस अग्रवाल बुक में जो हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 27 में यहाँ कर रहा हूँ, पढ़िए भाई। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा 6 लीटर में 5% नमक है, 1 लीटर वाष्प द्वारा निकल गया, तो इसमें प्रतिशत की मात्रा बताओ। 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, इस पर कल की क्लास में हम बात चलेंगे। क्या है भैया, 6 लीटर में 5% है, तो 5% है तो 95% दूसरी मात्रा होगी, तो आप इन्हें परसेंटेज को चेंज करके भी कर सकते हो। हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आप क्या करोगे, 6 गुणा 5 इन दोनों की गुणा और इससे भाग कर दो, 5 से 5 गया बराबर 6%। क्लियर हो गया भैया। आज की क्लास में हमारा क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 8 से आर एस अग्रवाल के हमने पढ़ाने शुरू करे थे, और एग्जाम्पल नंबर आपके 27 तक, मतलब लगभग सभी टाइप क्लियर होगी जो भी थी आर एस अग्रवाल में। इससे पहले 5-7 जो एग्जाम्पल है वो इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि वो कह रहा है 1000 किलोग्राम का 25% का 20% का 30% छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो वो नहीं पढ़ाए। एग्जाम्पल नंबर 8 से प्रश्न नंबर 234 से लेकर, और शायद प्रश्न नंबर एग्जाम्पल नंबर जो है ये 38 तक पहुंच गया होगा। कितना है, प्रश्न नंबर 38 तक है। तो पहली क्लास में आज हमारी जो प्रतिशत से शुरुआत करी हमने, टुट्टी जैसी भी शुरुआत हुई है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही, इस वजह से हमने जितना भी हमसे हो रहा है पिछले 2-2.5 महीनों से क्लास नहीं दे पाए, तो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे। और कोशिश ये रहेगी कि यदि बच्चों को सपोर्ट मिला, कमेंट्स में वो लिख के भेजते रहे कि भैया इस पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये बुक पढ़ाओ, तो जो भी आप बोलते रहोगे वो हम पढ़ाते रहेंगे। बस जैसा भी पढ़ना है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे डेवलप करेंगे अपने को भी, यदि आपका सपोर्ट मिलेगा, लाइक करोगे, शेयर करोगे, ठीक है बेटा। आज की क्लास में बस मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, केवल 27 तक जो क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चनों की पढ़ाने की शुरू करूंगा, और हमने बीड़ा उठा लिया है। कोशिश करेंगे आर एस अग्रवाल की सारे के सारे टॉपिक, सारे की सारी बुक जितनी भी है वो सारी बुक पढ़ाए, और धीरे धीरे आप जेल वार्डर के भी
मतलब सितंबर में पेपर है, तो उसे भी कोशिश करेंगे कि यदि आप चाहोगे जितने बच्चों का फॉर्म फिल है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जितने भी बच्चे शिव अकेडमी में पढ़ते हैं उस पर तो उन पर तो मेरा नंबर भी है, तो सारे के सारे हमारे शिव अकेडमी मवाना को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इतना काम तो आप कर सकते हो।